हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप इट विद चारिक। जैसा कि आपको पता है कि हमने सेट थ्योरी बेस्ड कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस वो हमने ख़त्म किया है। अब हम उसी चैप्टर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इन क्वेश्चन से अगर आपको वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन रहा होगा तो वो कन्फ्यूजन आई होप कि आज दूर हो जाए। ये जो क्वेश्चंस मैं आज आपको दिखा रहा हूँ ये कहीं ना किसी एग्जामिनेशन में आए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। The first question goes like the set of intelligent स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज। क्या अगर हम सेट बनाएंगे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का एक क्लास में तो वो क्या है? ऑप्शंस: ए नल सेट, ए सिंगलटन सेट, ए फाइनाइट सेट, नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो अगर आपको पता होगा जब मैं आपको सेट्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला कि ये इंटेलिजेंट होना, डेंजरस होना, राइट, बेस्ट होना, ये सारे हमारे पास कोई वेल डिफाइंड कैरेक्टर नहीं है। इसलिए जो यहाँ पे ये बनेगा, हमारे पास बनेगा नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, राइट। यहाँ पे आप देखिए नल सेट वो होता है जिस एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आता है, इसको हम डिनोट करते हैं 5 से या बाई करली ब्रेसेस, राइट। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें एक एलिमेंट होता है, और फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हो कि हम उनको काउंट कर सके, राइट। सो यहाँ पे जो ये आंसर इसका है दैट इज ए नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि इंटेलिजेंट होना कोई वेल डिफाइंड कैरेक्टर नहीं है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट। इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जो हमारे पास एक एम्प्टी सेट है? एम्प्टी मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। पहला ऑप्शन है एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। दूसरा, एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। थर्ड वन, एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। फोर्थ वन, एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, राइट। तो यहाँ पे हमको अब क्या करना है? यहाँ पे हमको जो ये इक्वेशंस है ये और ये, इनको हमें सॉल्व करना है। अगर हमें वहाँ से एक रियल नंबर मिलता है तो ये फिर हमारे पास सेट बनेगा, राइट। यहाँ पे भी अगर रियल नंबर मिलता है तो सेट बनेगा, यहाँ पे भी अगर रियल नंबर मिलता है सेट बनेगा, यहाँ पे भी रियल नंबर अगर मिलता है तो सेट बनेगा, क्योंकि हमें वहीं से बोलता है कि जो ये एक्स है ये हमारे पास होना चाहिए एक रियल नंबर, राइट। सो हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और आई कैन राइट कि एक्स स्क्वायर जो है ये बराबर है वन। तो मैंने आपको बोला है जब हम स्क्वायर उस साइड ट्रांसफर करते हैं तो ये रूट बनता है, तो हमें निकलेगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन। अंडर रूट ऑफ वन इज सिंपली वन, तो हमें मिलेगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। मतलब यहाँ पे हमें एक्स के दो वैल्यूज मिलता है, एक मिलता है एक्स इज इक्वल टू प्लस वन और दूसरा मिलता है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये दो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप देखेंगे प्लस वन और माइनस वन, ये दोनों के दोनों जो हमारे पास है रियल नंबर है, सो ये एक सेट बनाता है, राइट। नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे हमें मिलेगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वन। ये अंडर रूट ऑफ माइनस वन है, इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास है इमेजिनरी नंबर, राइट, इमेजिनरी नंबर। तो जब ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर बनेगा डैट मीन्स ये हमारे पास रियल नंबर नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ये हमारे पास जो ये सेकंड वाला है ये हमारे पास सेट नहीं बनेगा। जैसा कि आपको याद होगा मैंने आपको बोला था जो हमारे पास नंबर्स है उनको हम डिवाइड करते हैं दो में, वन इज द रियल नंबर एंड अनदर वन बीइंग द इमेजिनरी नंबर, राइट। लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए था रियल नंबर लेकिन हमको निकला इमेजिनरी नंबर, सो ये सेट जो है ये सेट हमारे पास पॉसिबल नहीं है, राइट। सो ये एक सेट नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट बनता है, राइट। इस सेट में हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स लेकिन आ गया ना, हमको एक एलिमेंट आ गया प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस वन, दूसरा एलिमेंट आ गया माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वन। इस अंडर रूट ऑफ माइनस वन जो ये अंडर रूट ऑफ माइनस वन है इसको हम लिखते हैं आयोटा। सो हम बोलेंगे एक ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है प्लस आयोटा, दूसरा ऑप्शन मिलता है हमें माइनस आयोटा। इस सेट में हमें एलिमेंट्स आएंगे लेकिन जो एलिमेंट्स आ गए वो हमारे पास है इमेजिनरी, लेकिन हमको इमेजिनरी नहीं, हमको रियल नंबर चाहिए था, राइट। सो ये रियल नंबर्स का सेट नहीं बन सकता, राइट। सो इसलिए यहाँ पे एक ये एम्प्टी सेट बनेगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपको मैं दिखाता हूँ। ऑप्शन नंबर थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, और आई कैन राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, और आई कैन राइट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ नाइन, राइट। नाउ अब जो नाइन है इट इज स्क्वायर ऑफ थ्री, सो आई कैन राइट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, क्योंकि थ्री का स्क्वायर फिर कट हो जाएगा। तो हमें यहाँ से एक्स के मिलते हैं दो वैल्यूज, एक मिलता है प्लस थ्री, दूसरा मिलता है माइनस थ्री। अगर आप देखेंगे माइनस थ्री ये भी रियल नंबर है, प्लस थ्री ये भी रियल नंबर है, तो हमें यहाँ पे कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होती है, इसलिए हमें ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट आएगा, राइट। इसमें हमारे पास एलिमेंट आ गए, एक आ गया प्लस थ्री, दूसरा आ गया माइनस थ्री। इन द
इन द सिमिलर मैनर आप देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो फिर मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके आंसर निकालते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे एक्स इन दोनों में कॉमन निकलेगा तो अंदर रहेगा एक्स माइनस टू। ये एक्स माइनस टू हम पहले ही यहाँ पे लिखते हैं, फिर देखेंगे इस x को किससे मल्टीपल करना है ताकि ये बनेगा हमें प्लस एक्स। तो हम इसको मल्टीपल कर लेंगे प्लस वन से, राइट, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अब हमें ऑप्शन मिलेगा x माइनस टू इंटू दूसरा मिलेगा x प्लस वन। तो दो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलते हैं, एक मिलता है x प्लस वन, दूसरा मिलता है x माइनस टू। नाउ दीज टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू ऑप्शन शुड बी इक्वल टू जीरो। When the product of two options is zero, either this term is zero. When the product of two terms is zero, either first term is zero और second term is zero. तो हम बोल सकते हैं x प्लस वन हमारे पास जीरो है या x माइनस टू हमारे पास जीरो है। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे हमें यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस वन, यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू टू। तो हमें इस सेट में हमारे पास एलिमेंट आ गया माइनस वन और आ गया टू। क्या ये दोनों रियल नंबर है? यहाँ x भी एक रियल, माइनस वन भी एक रियल नंबर है, टू भी एक रियल नंबर है। सो ये जो हमारे पास ये सेट है इसमें हमारे पास, इसमें भी हमारे पास एलिमेंट आते हैं, इसमें भी रियल एलिमेंट आते हैं, इसमें भी रियल एलिमेंट आते हैं, इसमें भी रियल एलिमेंट आते हैं। लेकिन जो ये सेट है इसमें हमारे पास आते हैं इमेजिनरी एलिमेंट्स, इसलिए ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट बनता है क्योंकि हमको चाहिए था रियल नंबर, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। गिवन द सेट A is equal to 1 2 3, B is equal to 3 4, C is equal to 4 5 6, then A union B intersection C is। हमें तीन सेट्स दिए गए, एक दिया गया A B और C। हमें बोलता है अगर हम अब निकालेंगे A यूनियन B इंटरसेक्शन C तो हमें क्या आंसर मिलेगा। ऑप्शन हमारे पास है 3 1 2 3 4, 1 2 4 5, 1 2 4 5 6। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। पहले हमको इसमें निकालेंगे B इंटरसेक्शन C, जो ये है। पहले हम निकालेंगे B इंटरसेक्शन C। यहाँ पे आप देखिए B इंटरसेक्शन C मीन्स मैंने आपको बोला था जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हम देखते हैं कॉमन एलिमेंट क्या है। B में एलिमेंट है 3 4, C में एलिमेंट है 4 5 6। सो ऑब्वियसली इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है डेट इज 4, राइट। सो B इंटरसेक्शन C हमारे पास आ गया 4। अब हम निकालेंगे A यूनियन B इंटरसेक्शन C। सो ये आएगा A के बदले हमारे पास है 1 2 3, 1 2 3। इस सेट का हमें यूनियन करना है किसके साथ? B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C हमने देखा ये हमारे पास है सेट 4, तो इसको हम कर लेंगे यूनियन सेट 4। यूनियन मैंने आपको बोला है सिंपली जोड़ना है, राइट। जो एलिमेंट इसमें है जो एलिमेंट इसमें है उन दोनों को हमें जोड़ना है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1 2 3 और 4, राइट। सो जो ऑप्शन होगा इसका दैट विल बी 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द सेट A इज इक्वल टू एक्स set of all x such that x belongs to R, x square is equal to 16 and 2x is equal to 6 equals, right। हमें एक सेट दिया गया है सेट A और उसमें हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स x, लेकिन उस x पे कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है x एक रियल नंबर होना चाहिए, राइट, x बिलोंग्स टू R। दूसरी कंडीशन है कि x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 16 और तीसरी कंडीशन है कि 2x इज इक्वल टू 6। तो जो x हमारे पास इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेगा वो हमारे पास इस सेट A का एलिमेंट आएगा। ऑप्शंस हमारे पास है 5 1 14 3 4 देन 3 एंड एट लास्ट हमारे पास है ऑप्शन नंबर 4 डेट इज 4 सिंपली, राइट। तो अभी हम देखेंगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पहली इक्वेशन जो है x बिलोंग्स टू R, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमको याद रखना है कि हमारे पास जो ऑप्शन आना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है डेट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, हम इसको कर लेंगे सॉल्व। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डेट मीन्स एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16, रूट के साथ प्लस माइनस 7 आएगा। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर बिकॉज 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। स्क्वायर रूट कैंसल, सो एक्स बिकम्स इक्वल टू प्लस 4 माइनस 4, राइट, प्लस माइनस 4। तो हमें यहाँ पहले ऑप्शन से हमें मिलता है कि एक्स एक आएगा प्लस 4 और दूसरा आएगा माइनस 4, राइट। तो यहाँ पे हमें मिलता है 4 कामा माइनस 4 पहले ऑप्शन से, दूसरे ऑप्शन से। अब देखिए तीसरी इक्वेशन जो हमारे पास है डेट इज 2x इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो x हमको मिलेगा 2, यहाँ पे मल्टीपल है तो ये इस साइड हो जाएगा डिवाइड। x इज इक्वल टू 6/2, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो यहाँ से हमें मिलता है x इज इक्वल टू 3। क्या 4 माइनस 4 रियल नंबर है? हाँ। क्या 3 रियल नंबर है? हाँ वो भी रियल नंबर है, लेकिन
यहाँ पे जो आंसर हमको यहाँ से मिलता है वही आंसर हमको यहाँ से नहीं मिलता है। मीन्स जो जो ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई होता है वो ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता है। डैट मीन्स इसका आंसर जो है वो हमको आएगा 5, क्योंकि कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ये देखिए आप, ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, रियल नंबर होना चाहिए, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये वाला ऑप्शन देखिए 3, ये रियल नंबर होना चाहिए, वो है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो भी है। लेकिन हमारे पास आंसर होना चाहिए जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है, इसलिए इसका जो आंसर जो है वो होगा 5 मीन्स एम्प्टी सेट, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कहता है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली इफ। ये जो IFF है इसको हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। या मैं बोलता है अगर मेरे पास दो सेट्स है ए और बी, अगर मैं उन दोनों का यूनियन निकालूंगा और इंटरसेक्शन निकालूंगा, कौन सी कंडीशन ऐसी है जब उन दोनों का यूनियन उन दोनों के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। जो ऑप्शन हमारे पास है, पहला ऑप्शन जब ए बी का सबसेट होगा, दूसरा जब बी ए का सबसेट होगा, तीसरा जब दोनों बराबर होंगे, या फोर्थ वन नन ऑफ दीज। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे थ्रू वेन डायग्राम। पिछली बार मैंने आपको वेन डायग्राम का थोड़ा सा आइडिया दिया है। हम मानते हैं कि हमारे पास दो सेट्स हैं जैसे यहाँ पे दिए गए ए और बी। मैंने आपको बोला जो वेन डायग्राम है उस पर हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे भी हम डिनोट करेंगे रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट। मैंने फिर आपको बोला इसमें हमारे को दो कंडीशन आती है। एक तो आता है जब हमारे पास सेट्स होंगे डिसजॉइंट, और दूसरी कंडीशन तब आती है जब हमारे पास सेट्स होंगे जॉइंट। ये देखिए ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, ये हमारे पास सेट ए है और यहाँ पर सेट बी है। ये कंडीशन हमें तब मिलती है जब हमारे पास होते हैं सेट्स डिसजॉइंट, राइट। डिसजॉइंट मतलब उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। और ये कंडीशन हमें तब मिलती है जब हमारे पास सेट्स होते हैं जॉइंट। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो ये एलिमेंट, इतने एलिमेंट जो यहाँ पे फॉल होंगे वो इनमें कॉमन है। अब हम इसको इसी के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। देखिए हम ऑप्शंस लेते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं क्या ऑप्शंस फॉलो करते हैं इस कंडीशन को कि नहीं। ये यूनिवर्सल सेट है। पहला हमें बोलता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मींस ए हमारे पास छोटा सेट है, बी हमारे पास बड़ा सेट है। ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है, मतलब ये आएगा। तो ये हमारे पास आता है ए, ये हमारे पास आता है बी। पहली कंडीशन ऐसे बनेगी। अब हम यहाँ पे निकालेंगे ए यूनियन बी, पहली कंडीशन। जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमें ये आएगा सारा, क्योंकि ए यूनियन बी में क्या आता है, या तो एलिमेंट होना चाहिए ए में, या तो एलिमेंट होना चाहिए बी में, राइट, या तो दोनों में। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें आएगा ये सारा, राइट। इसी कंडीशन में अगर हम देखेंगे आप दूसरा ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम निकालेंगे ये वाली ए इंटरसेक्शन बी, मैंने आपको बोला है उसमें आपको वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन है। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है वो कॉमन आता है, राइट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ए यूनियन बी तो ये आता है बड़ा सेट, और ए इंटरसेक्शन बी आपको छोटा सेट आता है। तो डेफिनेटली ए यूनियन बी यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी के बराबर नहीं है, राइट। सो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। इन द सिमिलर मैनर आप देखिए B इज अ सबसेट ऑफ A, डेट इज जस्ट द सेम थिंग, राइट। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब हमारे पास B सबसेट है तो B छोटा सेट बनेगा और A जो है वो बनेगा बड़ा सेट। अब अगर हम इस पे पहले निकालेंगे यूनियन में हमको आएगा या तो इसमें होना चाहिए, ये हमारे पास B सेट है, ये हमारे पास A सेट है, या तो B सेट में होना चाहिए, या तो A सेट में होना चाहिए, या तो दोनों में होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास यूनियन में ये सारा आएगा, राइट। तो अभी हम अगर हम इसमें निकाला हमने यूनियन, तो यूनियन में हमको आ गया मानिए सेट A, राइट, क्योंकि बड़ा सेट यही है। और इसके बाद देखिए अगर हम इसमें निकालते हैं अब क्या, इंटरसेक्शन में आता है जो कॉमन है, कॉमन तो इसमें खाली ये पोर्शन है, राइट। तो इंटरसेक्शन में हमको मिलता है सेट बी, यूनियन में मिलता है सेट ए, इंटरसेक्शन में मिलता है सेट बी। तो यहाँ पे भी आप देखते हो ए यूनियन बी हमको ए इंटरसेक्शन बी के बराबर नहीं आता है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, जब हमारे पास ए और बी दोनों बराबर है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ए भी यही है, या मानते हैं ये हमारे पास ए है, ए भी यही है, और हमारे पास जो बी है बी सेट बी भी यही है, राइट, एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे अब निकालेंगे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी दोनों में क्या, दोनों को हम मिला के क्या बना सकते हैं, ये वाला पोर्शन, राइट। ये मीन्स ए और बी दोनों सेम है तो हमें यही आएगा पोर्शन। और इसके बाद अगर हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या आता है, दोनों में कॉमन भी यही आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपके पास ए यूनियन बी जो है वो आपको आता है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। कब, जब हमारे पास ए किसके बराबर होगा, बी, राइट। तो आपको ये शॉर्ट में अब याद रखना है कि अगर हम दो सेट्स लेंगे ए और बी, उनका यूनियन उनके इंटरसेक्शन के बराबर तब आता है जब वो सेट्स दोनों हमारे पास इक्वल हो, राइट। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमको बोलता है
given n of u is equal to 20, n of a is equal to 12, n of b is equal to 9, and n of a intersection b is equal to 4, where u is universal set, a and b are subsets of u, that is universal set, then number of elements in a union b whole complement is, right। ये आ गया, ये केरला इंजीनियरिंग 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बोलता है हमको, ये बोलता है हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और इस यूनिवर्सल सेट में हमारे पास है 20 एलिमेंट्स, उसके दो सबसेट्स इसने लिए ए और बी। ये बोलता है ए में हमारे पास आते हैं टोटल में 12 एलिमेंट्स और बी में हमारे पास आते हैं 9 एलिमेंट्स, और अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे तो उसमें हमको आते हैं 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स। तो फिर बोलता है हमें बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन, राइट। ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे। देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे थ्रू वेन डायग्राम। देखिए ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, इस यूनिवर्सल सेट में हमको है 20 एलिमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल में आनी चाहिए 20 एलिमेंट्स। अब ए सेट है, बी सेट है और इसका इंटरसेक्शन भी, आप देखते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन भी है, तो हमारे पास ये आते हैं ज्वाइंट सेट्स, ऐसे आएंगे ज्वाइंट सेट्स। पहले देखेंगे हम इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट्स हैं, कितने नंबर्स है, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे आप देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन है 4, मीन्स यहाँ पे जो ये कॉमन एरिया है इसमें हमको आते हैं 4 एलिमेंट्स। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमको आते हैं 12 में ए तो हमारे पास ये है, राइट। ये हमारे पास मानते हैं ए है और ये हमारे पास मानते हैं बी है। तो ए में हमको टोटल में है 12, लेकिन 12 में से 4 है इंटरसेक्शन में। अब कितने बचे, अब बच गए 8, राइट। तो ए में हमको आ गए अब टोटल में 12, 8 ये और 4 वाले जो इंटरसेक्शन में है। इन द सिमिलर मैनर आप देखिए बी में हमको आते हैं 9, लेकिन 4 तो हमने ऑलरेडी इंटरसेक्शन में लिखे हैं। अब कितने लिखने हैं, अब लिखने हैं 5, तो आएंगे यहाँ पे, राइट। मैं आपको फिर से ये समझाता हूँ। ये ऐसे यूनिवर्सल सेट है यू और इसके हमने लिए है 2 सबसेट्स जो कि हमारे पास है ज्वाइंट, क्योंकि हमारे पास क्या है इंटरसेक्शन में 4 एलिमेंट्स आते हैं, तो इंटरसेक्शन में आ गए हमारे पास 4 एलिमेंट्स। अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए थे 12, 4 तो मैंने लिखे, अब आ गए 8, वो रहेंगे इस साइड में, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये ए सेट है, ये बी सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 9, 4 तो मैंने लिखे इंटरसेक्शन में, अब कितने बच गए हमारे पास 5, राइट। टोटल में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, टोटल में हमारे पास है 20। अब क्या बोलता है, अब बोलता है आप बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। अगर हम ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट करेंगे तो उसमें हमें बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। पहले हम इसमें निकालेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हमको क्या आएगा, एक तो आएगा ए और ये, क्योंकि ये या तो इसमें होना यूनियन, मैंने आपको बोला है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे या तो कॉमन में होंगे, तो हमें ए यूनियन बी आता है ये, राइट। तो ए यूनियन बी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ए यूनियन बी में आपके पास कितने एलिमेंट्स आते हैं, एक तो आते हैं 8 प्लस आते ये वाले 4 प्लस 4 प्लस आते जो इस साइड में रह गए 5 प्लस 5, तो 8 4 12, 12 5 17। तो यहाँ पे हमें आते हैं ए यूनियन बी में आते हैं हमको 17 एलिमेंट्स, लेकिन हमको दिखाना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो जब हम इसका कंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे कंप्लीमेंट करेंगे, कंप्लीमेंट में हमें आएगा वो जो ए यूनियन बी के बगैर है, तो उसमें हमें आएगा ये वाला एलिमेंट, राइट। ये वाला पार्ट, ये जो बाहर है, बाहर वाला पार्ट है, ये हमको आएगा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है। आप देखिए टोटल में हमारे पास है 20 में से इस वाले पोर्शन में हमारे पास है 17, तो वहाँ पे कितने बच गए 20 माइनस 17, तो डैट इज इक्वल टू 3। तो फिर हमें यहाँ पे मिलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, जो हमारे पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है उसमें हमारे को मिलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला पढ़ी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी that is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। A intersection B को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं AB, that means A intersection B। अब आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हमारे पास है, that is 12 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B में हमारे पास है 9 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास है 4 एलिमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे आपको मिलता है 12 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 21 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 17, राइट। तो यहाँ पे आपको मिलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में आते हैं हमको 17, राइट। फिर हम यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट मैंने आपको बोला है कि इसके बगैर जो बाकी रहता है, बाकी टोटल हमारे पास 20 था, 20 में से 17 हम निकालेंगे तो उसमें हमारे पास बचेंगे 3 एलिमेंट्स, राइट। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास आएगा वो आएगा 3, चाहे वेन डायग्राम से कर लो या चाहे फॉर्मूला से कर लो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। तो इसका ऑप्शन जो है, इसका आंसर जो है वो 3 आता है, राइट। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन।
क्वेश्चन ये कहता है कि द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ द सेट 1 2 3 4 इज। हमारे पास एक सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ये बोलता है इसमें हमें बताओ नॉन एम्प्टी सबसेट्स अब कितने होंगे। ऑप्शन है 15 14 16 एंड 17। देखिए जब आपको मैंने सेट्स पढ़ाया था तो फिर मैंने आपको सबसेट्स का बोला था कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट होते हैं 2 टू द पावर n। तो n क्या हमारे पास है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आप यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4, दैट इज 2 टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। तो इसमें हमको टोटल में आएंगे 16 सबसेट्स, राइट। लेकिन हमको यहाँ पे क्या बताना है, हमको यहाँ पे बताना है नॉन एम्प्टी सबसेट्स। इन 16 सबसेट्स में आपको पता है मैंने आपको एक सबसेट बोला था 5, राइट। मैंने बोला था 5 सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट इज एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इस एम्प्टी सेट को छोड़ के बाकी जितने भी सबसेट्स है वो सारे हमारे पास बनते हैं नॉन एम्प्टी सबसेट्स, राइट, नॉन एम्प्टी सबसेट्स। सो हम बोल सकते हैं जो नॉन एम्प्टी सबसेट्स है दैट इज इक्वल टू टोटल सबसेट्स। टोटल में कितने सबसेट्स है, माइनस कर लेंगे एक एम्प्टी सबसेट, राइट। देखिए टोटल में हमारे पास यहाँ पे आते हैं 2 टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 16 सबसेट्स। इसमें हम माइनस कर लेंगे एक कौन जो 5 है, राइट, वो हम कर लेंगे माइनस। तो हमें बनेंगे यहाँ पे 15 वाली जो है वो हमारे पास बनेंगे नॉन एम्प्टी सबसेट्स, राइट। आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये बोलता है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज नॉट इक्वल टू x रिप्रेजेंट्स। हमारे पास एक सेट दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल फॉर्म में। ये बोलता है हमारे पास सेट x है सच दैट x इज नॉट इक्वल टू x। हम ऐसा सेट एक बनाते हैं जिसमें हम कोई एलिमेंट रखते हैं, फॉर एग्जांपल 2 रखते हैं, और हम बोलते हैं ये 2 जो है ये 2 के बराबर नहीं है, राइट। x इज नॉट इक्वल टू x। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ मेरे पास कोई सेट है उसमें मुझे ऐसा एलिमेंट लिखना है, कुछ ऐसा नंबर लिखना है जो नंबर खुद के बराबर ही नहीं हो। x इज नॉट इक्वल टू x, 2 लूंगा मैं वो 2 के बराबर ही नहीं हो। क्या ये पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं हमारे पास अगर 1 लेंगे वो तो 1 के बराबर है, 100 लेंगे वो तो 100 के बराबर है। कोई एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा जो खुद ही के बराबर नहीं होगा। तो ये सेट हमारे पास कौन बनेगा, ये सेट हमारे पास बनेगा एक एम्प्टी सेट, राइट, क्योंकि हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो खुद ही के बराबर नहीं हो। ये बोलता है x इज नॉट इक्वल टू x, कि x के बराबर नहीं है, राइट। तो ये हमारे पास बनता है एक एम्प्टी सेट, और इसका जो आंसर जो है दैट विल बी 5 सेट। और 5 सेट को लिखने का दूसरा एक तरीका है ऐसे कर्ली ब्रेसेस बनाना। सो जो ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज दिस वन, राइट। आप वहाँ पे जल्दी में ये नहीं करना कि ये 0 है, ये नहीं आएगा इसका ऑप्शन, क्योंकि 0 मीन्स इट इज एन एलिमेंट, राइट। 0 यहाँ पे एक एलिमेंट है। तो एम्प्टी सेट को लिखने का तरीका जो है वो ये है या 5 है, राइट। तो ये आई होप दिस थिंग इज क्लियर। उसके बाद लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स। इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जो हर किसी सेट का सबसेट होता है। ऑप्शन क्या है 1 2 3 4 सो ऑन। दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 0 सेट, एंड फोर्थ ऑप्शन 5 सेट या नल सेट या वाइड सेट। तो मैंने आपको बोला है 5 सेट और नल सेट और वाइड सेट दैट इज द सेट ऑफ दैट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो इसका जो ऑप्शन जो आएगा वो आएगा डी पार्ट, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। ये बोलता है इफ क्यू इज ए सेट, हमारे पास एक सेट क्यू है, इफ क्यू इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई। क्यू में हम ये लेते हैं नंबर्स एक्स, लेकिन एक्स हमें कहाँ से मिलता है, एक्स होना चाहिए बराबर 1 बाई वाई की, एक्स शुड बी इक्वल टू 1 बाई वाई। और जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है कि जो ये वाई है वाई हमारे पास होना चाहिए नेचुरल नंबर। देखिए जो वाई हमारे पास नेचुरल नंबर है दैट मीन्स इसमें हमारे पास आएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। तो अगर हम अब यहाँ हमें एक्स निकालना है हमको, तो एक्स शुड बी इक्वल टू 1 बाई वाई। तो जब हम पहला नंबर इसमें एलिमेंट इसमें वाई का पुट करेंगे तो हमें आएगा एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली देखिए वाई हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाई हमारे पास है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो एक्स जो है एक्स हमारे पास है 1 बाई वाई। तो जब हम इसमें पुट करेंगे पहले एक y इज इक्वल टू 1 तो हमें मिलेगा 1 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो फिर जब दूसरी बारी हमें मिलेगा 1 बाई 2, यहाँ पे मिलेगा 1 बाई 3, यहाँ पे मिलेगा 1 बाई 4। तो हमें ये x में कुछ एलिमेंट्स कुछ ऐसे आएंगे, राइट। तो ये जो x है ये किसका सेट है, ये हमारे पास q का सेट है। तो x में q में हमको क्या क्या एलिमेंट आएंगे 1 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4, फिर आएगा 1 बाई 5, फिर आएगा 1 बाई 6 एंड सो ऑन। सो जो q सेट है, क्यू सेट में हमको आएगा 1 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 एंड सो ऑन,
राइट। यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए आप, ये क्या बोलता है, ये बोलता है जीरो बिलोंग्स टू क्यू। क्या जीरो क्यू में आता है? हमने देखा जीरो क्यू में नहीं आता है, राइट। क्या वन बिलोंग्स टू क्यू? क्या वन क्यू में आता है? हाँ, वन क्यू में आता है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। टू बिलोंग्स टू क्यू, क्या टू क्यू में आता है? नहीं। आप देखिए यहाँ पे टू बिलोंग्स टू क्यू, क्या टू क्यू में आता है? क्यू में हमने देखी, क्यू में हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं वन, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो फिर आएगा 1/4, 1/5, 1/6। ये कभी टू के करीब भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अब ये वन था, तो ये आता है 0.5, ये आता है 0.33। अब ये कम कम ही होता है, ये ज़्यादा नहीं होता है, तो ये एलिमेंट भी हमारे पास इसमें नहीं आ सकता। क्या ये 2/3 आ सकता है? कभी नहीं, कभी भी नहीं 2/3 नहीं आ सकता, क्योंकि हमको क्या है, हमको जो x है डेट इज इक्वल टू 1/y। हमें y चेंज होता है, ये वाला चेंज नहीं होता है, ये कभी 1 से 2 नहीं बन सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी इसमें गलत है। जो ऑप्शन हमने देखा वो हमारे पास है ऑप्शन बी, जो इसका सही आंसर है, राइट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n ऑफ u दैट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 700, number of elements in A is equal to 200, number of elements in B is equal to 300, and number of elements in A intersection B is equal to 100, then number of elements in A complement intersection B complement। जब हम फिर A complement intersection B complement करेंगे, हमें उसमें बताओ कितने number of elements आएंगे। इसको भी हम कर लेंगे सॉल्व थ्रू वेन डायग्राम। देखिए ये वेन डायग्राम है, टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट में? 700। सो ये हमको आएगा 700। अब देखिए ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 200 है, बी में 300 है, लेकिन इंटरसेक्शन में भी हमको आते हैं 100। सो डैट मीन्स ये हमारे पास एक ज्वाइंट सेट बनेगा ऐसे, और इंटरसेक्शन में हमको आते हैं 100, तो यहाँ पे हमको मिलेंगे 100 एलिमेंट्स। उसके बाद आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में है टोटल में 200, तो 100 तो लिखे हमने यहाँ पे, तो अब हमें 100 मिलेगा, बाकी 100 यहाँ पे। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमारे पास है 300, 100 तो है इंटरसेक्शन में, तो यहाँ पे अब बचेंगे हमारे पास 200, राइट। अब ये क्या बोलता है? अब बोलता है हमको बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, राइट। तो पहले जब हम इसमें निकालेंगे ए कंप्लीमेंट, ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है। अगर मैं ए कंप्लीमेंट निकालता हूँ तो मुझे उसमें ए के बगैर जो भी है वो सारा आएगा, राइट। ऐसे ये मेरे पास आएगा ए कंप्लीमेंट, ये ए के बगैर सारा। फिर देखिए अगर मैं इसमें निकालता हूँ बी कंप्लीमेंट मुझे बी के बगैर आएगा सारा। ये सेट बी है, इस बी के बगैर जो भी है वो सारा, ये ए का ये वाला पार्ट भी आएगा इसमें, तो ये सारा मुझे आएगा बी कंप्लीमेंट में। ये मुझे बोलता है मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अगर आप देखेंगे ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट में आप इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट आप देखिए कॉमन जो है वो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये जो बाहर वाला पार्ट है, राइट। अब आ गया समझ में आपको, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट पे हमको बाहर वाला पार्ट जो है वही मिलता है कॉमन। अब बाहर वाले पार्ट में कितने आएंगे एलिमेंट्स? टोटल में हमारे पास कितने हैं? 700, तो 700 माइनस हो जाएगा ये वाला 100, माइनस हो जाएगा ये वाला 100, एंड देन माइनस हो जाएगा ये वाला 200, तो माइनस 200। तो डैट मीन्स 200, 300 एंड 400 हमें सब्ट्रैक्ट करने किससे? 700 से, तो हमें आंसर आएगा 700 माइनस 400, राइट। सो जो ऑप्शन होगा डेट विल बी 300। तो हमें एन ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में हमको आएंगे 300, राइट। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट यू है और इसमें मेरे पास दो सेट्स है ए और बी। ये सेट ए है, ये सेट बी है। फिर मैंने निकाला पहले ए कंप्लीमेंट, मैंने बोला उसमें ए के बगैर जो भी है वो सारा आएगा मेरे पास ऐसे। फिर मैंने निकाला इसमें बी कंप्लीमेंट, मैंने बोला बी के बगैर जो भी है वो सारा आता है इसमें, राइट। तो अब आप इन दोनों का आप इंटरसेक्शन देखेंगे, इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में आप कॉमन क्या आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कॉमन जो चीज़ आती है वो तो आता है ये वाला जो बाहर वाला पार्ट है, ए और बी सेट के बगैर जो भी है वो बाहर वाला पार्ट वो इसमें अब कॉमन आता है। वो हमें बोलने थे इसी में हमें बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब कितने आते हैं। तो हमें मिल रहे थे, हमें यहाँ पे 100 एलिमेंट्स मिले थे, यहाँ पे भी 100 मिले थे, और यहाँ पे हमको मिले थे 200। तो ये वाले एलिमेंट्स, अंदर वाले एलिमेंट्स हमने टोटल में हमारे पास जो 700 एलिमेंट्स, उन 700 एलिमेंट्स में से हमने ये वाले एलिमेंट्स जो सब्ट्रैक्ट किए, तो हमें वहाँ से आंसर मिला। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये बोलता है इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू। अगर हमारे पास दो सेट्स है ए और बी, और फिर अगर हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, राइट। तो हम देखें एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं ऐसे,
और इसमें हम क्या लेंगे, ए सेट लेंगे और बी सेट लेंगे। यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन भी लेना है, राइट। सो ये हमें, ये अगर ए आएगा, ये आएगा बी, तो ये वाला पार्ट जो है ये हमको आएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें बोलता है अगर हम इंटरसेक्शन कर लेंगे किसका, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप देखिए अगर यहाँ पे हमने पहले ए इंटरसेक्शन बी किया है तो वो हमें आ गया ये ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हम निकालेंगे पहले ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसमें हमें आएगा ए इंटरसेक्शन बी के बगैर सारा, राइट। ये सारा ए इंटरसेक्शन बी के बगैर जो भी है बाहर वो सारा हमें आएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। और फिर बोलता है इसका जब हम कर लेंगे इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ, ए सेट हमारे पास ये है, राइट। तो ए सेट में हमको ये सारा आता है। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या आता है, इन दोनों में कॉमन जो पोर्शन आता है दैट इज दिस पार्ट, ए का ये वाला पार्ट आएगा इसमें कॉमन में, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो अगर नहीं आया तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर देखिएगा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हमको आएगा इसके इंटरसेक्शन में। क्या ये वाला पार्ट ए है, नहीं, ए में हमको ये पार्ट भी आता, लेकिन ये ए नहीं है। क्या ये वाला पार्ट बी है, बी भी तो नहीं है। क्या ये वाला पार्ट 5 है, क्या इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आता, नहीं, इंटरसेक्शन में एलिमेंट आता है, राइट। ये एलिमेंट जो यहाँ पे होंगे वो तो इसमें आएंगे, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन है क्या ये है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। देखिए ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट बी। तो हमको जो यहाँ पे इंटरसेक्शन में मिला वो हमको इंटरसेक्शन में मिला ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब देखिए अगर हम अब निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमको बी के बगैर आएगा सारा, तो हो गया ये। और इसका हम देखेंगे अब ए के बगैर, ए के साथ इसका इंटरसेक्शन जब कर लेंगे तो हमें ए के साथ जब इसका इंटरसेक्शन कर लेंगे तो हमें आएगा उसमें ये वाला पार्ट, राइट। तो ये ऑप्शन जो है ये इसका सही ऑप्शन बनेगा, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, एनी टू सेट्स, अगर हमारे पास ए और बी कोई भी दो सेट्स है, देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अगर हम निकालेंगे अब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, वो किसके बगैर किसके इक्वल आएगा, राइट। ऑप्शन है हमारे पास ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। हम यहाँ पे लेंगे ए सेट और बी सेट, ये ए सेट है, ये बी सेट है, और इन दोनों का हमें लेना है इंटरसेक्शन, तो हमने ये लिया ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास इफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हमारे पास है ए सेट, ये तो हमारे पास है बी सेट, और जो ये कॉमन पोर्शन है ये तो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। ये बोलता है अगर हम ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कर लेंगे, ए को ए इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज दिस पार्ट। अब ए हमारे पास ये सारा पार्ट है, अगर हम इस सारे पार्ट को अब ए इंटरसेक्शन बी के साथ कर लेंगे यूनियन, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, हमें मिलता है आंसर में ए, राइट। तो हमें ऑप्शन मिलेगा इसका आंसर ए, न कि बी, न कि ए कॉम्प्लीमेंट, न कि बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब देखिए आगे एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कर लेंगे और वो हमको बी के बराबर आता है, राइट। ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, ये हमारे पास पार्ट आता है ए इंटरसेक्शन बी। ये बोलता है अगर हम ए इंटरसेक्शन बी ये लेंगे और ये हमको आता है बी के बराबर, राइट, बी सेट के बराबर आता है, तो ये कब पॉसिबल है, जब ए बी का सबसेट हो, या बी ए का सबसेट हो, या ए 5 हो मीन्स एम्प्टी सेट हो, या बी 5 यानी एम्प्टी सेट हो। हम इसको यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखिए पहली कंडीशन जो हमारे पास है डेट इज अगर ए हमारे पास बी का सबसेट हो, मीन्स ए छोटा सेट है और बी जो है बी बड़ा सेट है। तो इसमें अगर आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कर लेंगे, यहाँ पे आपको ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों में कॉमन जो आता है वो आता है ये, तो यहाँ पे आपको ए इंटरसेक्शन बी में आता है ए, न कि बी नहीं आता है, यहाँ पे आपको ए आता है। अब देखिए दूसरी कंडीशन, जब हमारे पास बी होगा ए का सबसेट, तो ये यूनिवर्सल सेट, बी होगा ए का सबसेट, बी छोटा सेट है, ए बड़ा सेट है, ये वाला बी है, ये वाला ए है। अगर आप इसमें आप निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन क्या आता है, इन दोनों में कॉमन आता है ये वाला पोर्शन, और यही वाला पोर्शन जो हमारे पास है दैट इज बी। तो इसका जो सही ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन बी। बी जब हमारे पास ए का सबसेट होगा तब हमारे पास अगर ए इंटरसेक्शन बी हम निकालेंगे वो हमको आएगा बी, राइट। ये तो सीधी सी बात है, अगर हम ए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे वो हमको आता है बी, मीन्स इंटरसेक्शन में हमेशा हमको आता है कॉमन, तो कॉमन वही आता है जो छोटा होगा, राइट। तो बी शुड बी सबसेट ऑफ ए, राइट। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट सेट ए सच डेट ए यूनियन 1 2 शुड बी इक्वल टू 1 2 3 5 9 कि हमारे पास ए जो है सबसे छोटा सेट कौन सा होगा, ताकि अगर हम इसका यूनियन कर लेंगे किन एलिमेंट्स के साथ 1 और 2 के साथ, तो हमें मिलना चाहिए 1 2 3 5 9। ये तो सीधी सी बात है, जब हमारे पास ए सेट होगा छोटा से छोटा कितना 3 5 9, 3 5 9 जब हमारे पास होगा तो हमारे पास फिर मरेगा ये वाला सेट यूनियन में। तो ऑप्शन क्या है 2 3 5, अगर हम ये लेंगे तो 2 3 5, तो 9 तो रह गया, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। 3 5 9, तो 3 5 9 इसमें ऐड होता है, तो ये ऑप्शन तो सही है। देखिए 1 2 5 9, ये ऑप्शन 1 2 5 9 ये भी इसको फुलफिल नहीं करता, तो इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज 3 5 9। ये तो एक इजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन, लेट S इज इक्वल टू 0 1 5 4 7 देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S इज। अगर हमारे पास एक सेट S है जिसमें एलिमेंट्स है 0 1 5 4 7, तो हमको बताइए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इसके कितने होंगे। तो सबसेट्स की मैंने फॉर्मूला आपको बताइए 2 टू द पावर n, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए दिया है तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये 0 है, 0 एलिमेंट नहीं है। नहीं, यहाँ पे 0 एक एलिमेंट है क्योंकि इसमें इंक्लूड है, तो आपको नहीं बोलना है कि 0 यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, 0 भी यहाँ पे एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ एलिमेंट जो आएंगे वो आएगा 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5। जब आप 2 टू द पावर 5 सॉल्व कर लेंगे दैट शुड बी 2 4 8 16 32, तो दैट शुड बी 32। तो इसका जो आंसर जो है वो आएगा 32, राइट। उसके बाद लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलता है इफ द सेट ए हैज पी एलिमेंट्स एंड बी हैज क्यू एलिमेंट्स। अगर सेट ए में हमारे पास पी एलिमेंट्स है, बी में हमारे पास क्यू एलिमेंट्स है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी दैट इज कॉर्डिज्म प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है। मैंने आपको ये पढ़ाया है, जब मैंने कॉर्डिज्म प्रोडक्ट आपको पढ़ाया उसमें मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आते हैं वो आते हैं पी क्रॉस क्यू, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट, उन दोनों का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे हमको आएंगे। सो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये बोलता है इफ a इज इक्वल टू 2 4 5, b इज इक्वल टू 7 8 9, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b दैट इज a कॉर्डिज्म प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b, a b में हमको कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो अब अगेन दैट शुड बी इक्वल टू p q, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड। फर्स्ट में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3 और सेकंड में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगेन है 3, तो कॉर्डिज्म प्रोडक्ट ऑफ a एंड b शुड हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 9। सो राइट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द सेट 1 2 3। ये जो हमारे पास सेट 1 2 3 है इसमें बताओ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे। मैंने आपको बोला है प्रॉपर सबसेट जो होती है दैट इज 2 टू द पावर n माइनस 1 वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 एलिमेंट्स है, तो ये आएगा 2 टू द पावर 3 माइनस 1, 2 टू द पावर 3 दैट इज 2 4 8, राइट, 8 माइनस 1, तो दैट शुड बी 7। तो यहाँ पे जो हमको आते हैं प्रॉपर सबसेट्स वो आएंगे 7, राइट। प्रॉपर सबसेट में मैंने आपको बोला है वो सारे सबसेट्स आते हैं एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ, जो बाकी सबसेट्स बचते हैं उनको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, और उसकी फार्मूला जो है प्रॉपर सबसेट की दैट इज 2 टू द पावर n माइनस 1। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन, ये बोलता है इफ a b एंड c आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन a माइनस b यूनियन b माइनस a इक्वल्स। ये आपको पता होगा a माइनस b यूनियन b माइनस a, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये बोलता है यही सिमेट्रिक डिफरेंस जो है ये हमको किसके बराबर आएगी। देखिए ऑप्शंस है a यूनियन b माइनस b, दूसरा है a माइनस a इंटरसेक्शन b, थर्ड वन इज a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, एंड फोर्थ वन इज a यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन a यूनियन b। देखिए इसको हम देखेंगे वेन डायग्राम से। अब देखिए ये हमारे पास एक सेट a है, ये हमारे पास सेट b है, और हम इन दोनों को लेते हैं ज्वाइंट सेट्स। देखिए अब अगर हम पहले निकालेंगे a माइनस बी, ए में वो तो मैंने बोला हम उसमें a में वो वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं जो b के साथ कॉमन आएंगे, तो a माइनस बी में हमको आएगा ये वाला पार्ट, राइट। सिमिलरली जब आप निकालोगे b माइनस ए उसमें हमको आएगा ये वाला पार्ट। तो जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन में हमको आएगा कौन सा, एक तो आएगा ये इंटरसेक्शन के बगैर, ये सारा हमको आएगा यूनियन में। यही हमको देखना है इन ऑप्शंस में कौन इसको फुलफिल करता है, राइट। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा तो आपको आएगा जो आंसर ये है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट आपको इसमें सही आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ए सेट है,
ये बी सेट है, तो जो हमने पहले एबो कंडीशन है ये वाली, उसमें हमको मिलता है ये वाला पार्ट, राइट, ये वाला। अभी आप देखिए, अगर आप कर लेंगे पहले ए यूनियन बी जब आपने किया तो उसमें आपको आएगा ए बी और बी सारा, राइट। और जब उससे फिर माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इंटरसेक्शन बी मीन्स ये वाला पार्ट, उससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास फिर बचेगा ये वाला पार्ट। सो द ऑप्शन शुड बी, राइट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी। आप इन बाकियों को भी ट्राई करिएगा, उससे आपको ये वैन डायग्राम थोड़ी सी समझ में आएगी। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस प्रूव्ड हेल्पफुल। सो इन नेक्स्ट सेशन हम इसके एमसीक्यूज और क्लियर कर लेंगे और ज़्यादा कर लेंगे, ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। थैंक यू।